लखनऊ की अगर बात की जाए, निजी कई सारी यादें हैं, बचपन की कई सारी यादें हैं। तो पहले हमसे शेयर करना चाहेंगे कितना स्पेशल है लखनऊ और लखनऊ की हर यादें। लखनऊ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि लखनऊ हमारा नानी घर है। तो बचपन में जितने भी हमारी स्कूल की छुट्टियां होती थी, हम लोग शताब्दी से वो टमेटो सूप पीते हुए, ब्रेड स्टिक उसमें डुबाते हुए, किताबें पढ़ते हुए लखनऊ आ जाते थे। और वो जो भी स्पेशली समर वेकेशंस, बहुत गर्मी होती थी लेकिन उस गर्मी में भी और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मस्ट बी 35 years बैक। तो तब का लखनऊ बहुत ही अलग होता था। और खाना खाना इज़ समथिंग जो मुझे तब भी बहुत मज़ा आता था। और कल मैं लखनऊ आई और मुझे सबने सजेस्ट किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या खाना चाहिए, तो कल से वही ऑन है, राइट फ्रॉम गोलगप्पे टू कोल्ड कॉफ़ी। और आज हमने बक्सा खस्ते और आलू खाए। ओ माय गॉड! और वो खा के मेरी खुशी आप मेरी शक्ल पे तो देख ही पा रहे होंगे। चलिए, संवाद की अगर बात की जाए, इस बार हमारा थीम आपके साथ जो है वो है नई सोच की एक्ट्रेस। श्वेता, अगर इस नई सोच को अगर डिफाइन करना चाहोगे, ओवर द इयर्स कितना बदलाव आया है आपकी सोच में, और जब नई सोच हम कहते हैं कितना डिफिकल्ट है नई सोच के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सस्टेन करना। नई सोच में मुझे लगता है सबसे पहले तो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि हमारी जो खुद की सोच होती है, जो कि हमें लगता है हमारी है, बट वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी को हमारी बनाती हैं। हम किताबें क्या पढ़ते हैं, हम बातें किससे करते हैं, किसकी बातें सुनते हैं, पिक्चरें कौन सी देखते हैं, हम वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, हम बॉलीवुड देखते हैं, हम नाटक देखने जाते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं आर्ट से, कल्चर से, एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन से, तो ये सब हमारी सोच को कलर करती है। तो मैं बहुत ही लकी रही हूँ क्योंकि या तो मेरी मम्मी लखनऊ से हैं, पापा आईएएस ऑफिसर लखनऊ में वो प्रोफेसर रह चुके हैं। तो बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड है मेरा। और लखनऊ तो हमें पता ही है कि मतलब लखनऊ का कल्चर जो है, तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि वो मुझे मिल गया है। वो थ्रू माई पेरेंट्स, थ्रू द एजुकेशन दैट आई हैव गॉट। तो मेरी सोच बदलती रही। और सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, हमारे फ़ोन में होता है, हमारे लैपटॉप्स में होता है, हम उसको अपडेट करते हैं, हम उसको अपग्रेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि हमें जो लगता है कि हमारी सोच है, हमें उसको पकड़ के नहीं रखना है, हमें फ्लो करना है, हमें फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते रहेंगे, जो स्कूल में हमें लगता था, फिर हमें कॉलेज में और समझ आया। और नाउ आई कैन क्लियरली से दैट अभी इन लाइफ मुझे आई वुड लाइक टू बिलीव कि ज़्यादा समझ आ गई है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड। सो डरिए मत नई सोच से। और कोई आपको ज़बरदस्ती करके तो नहीं कह रहा कि भाई यही सही है या ऐसे ही करना है। तो आप देखो, आप ट्राई करो कोई चीज़, आर्ग्यूमेंट से, डिस्कशन से आप डरिए मत। और ऑल्सो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, लेट्स बी पेशेंट, लेट्स बी पेशेंट विथ ईच अदर। और सोच में क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुने, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि समझें कि जो सामने वाला है वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जो पूरे ग्लैमरस है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम इसे कहते हैं, लेकिन आपने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई। जब मसान से आप जब आए तो काफ़ी रियल कैरेक्टर था, लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप रियल ही रहोगे, और वैसे ही आपने किया। अब इस सोच को ग्लैमर इंडस्ट्री में टिके रहना आपके लिए शुरुआत में मुश्किल था? मुझे लगता है ये भी हमारी सोच होती है, या फिर एक एक्टर से, एक्ट्रेस से क्या एक्सपेक्टेड है, जो कि ठीक है। लेकिन आप खुद कौन हो? अगर आप अपने को ही भूल जाओगे तो आपको बाकी लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ है जो खुश करती है। मैं एक्टर इसलिए बनी क्योंकि मुझे कहानियाँ बताने का शौक़ है, जी। मुझे अलग किरदारों की अलग सांसें लेने का शौक़ है, अपनी सोच बदलने का शौक़ है। तो मैं तो बचपन से आई हैव बीन ऑन स्टेज। इनफैक्ट अभी भी बॉम्बे जाके हमारी कल से ही वापस रिहर्सल है, जो हम कर रहे हैं, एक थिएटर प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोझ है ना, अगर हम लेते रहेंगे तो लोग डालते रहेंगे। तो जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं कि ग्लैमर का ब्रैकेट इतना छोटा मत करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लैमरस हो सकती हैं, जो अट्रैक्टिव हो सकती हैं। मुझे लगता है टैलेंट फॉर मी इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास किसी ने आपको अप्रोच किया हो, वहाँ पे आपको अपनी सोच से या नई सोच जो हम कह रहे हैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो और आपने मना कर दिया हो, ऐसा कोई किस्सा?
ये हुआ था कि इनफैक्ट 2 बार हुआ है जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर को कपड़ों से डिस्क्राइब किया। तो मुझे लगा कि मेरे किरदार के बारे में मुझे बताओ ना, मुझे ये आप क्यों बता रहे हो कि अच्छा वो ये पहनती है या ये पहन सकती है, तो वो मेरे लिए थोड़ा स्विच ऑफ हो जाता है। अनलेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल टू द कैरेक्टर, वो मैं समझ सकती हूँ। बट लेकिन अगेन कपड़े से ज़्यादा सोच मेरे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मैं वो कर लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ें देन दे फॉल इनटू प्लेस। मसान से तो आपने शुरू किया, लेकिन एक जो किरदार था गोलू का, लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं या करियर चेंजिंग आपके लिए कह सकते हैं, कितनी लाइफ बदली और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस क्या रही इंडस्ट्रीज की आपसे? मिर्ज़ापुर तो लब है हमारा। अम, गोलू मिर्ज़ापुर अब मेरे साथ 9 साल से है, और 9 साल की जो एक रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि हमने क्या किया, बट ऑल्सो जो लोग जुड़े। अली फजल वो लखनऊ से हैं, इनफैक्ट मैंने जो आज पहना हुआ है वो उन्हीं के इहाब का है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप वो चुनो जो आपको कुछ महसूस करने पे मजबूर करे। तो मिर्ज़ापुर जब मैंने पढ़ा था, जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने पहला एपिसोड पढ़ा था, मुझे बहुत मज़ा आया था और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया का हिस्सा होना है। और आई थिंक एज एन एक्टर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एनी प्रोजेक्ट, तो मिर्ज़ापुर हैज़ बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एंड गोलू के साथ साथ मैं भी ग्रो की हूँ और मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा है, और आई तो फाइंड आई एब्सोल्युटली लव हर। वैसे मिर्ज़ापुर के फैंस और गोलू के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है, फिल्म भी आ रही है, उसमें भी आप हिस्सा रहने वाले हो। ये जो जर्नी है वेब सीरीज से फिल्मों तक का, आपके लिए ये किस तरह से डिफाइन करेंगे? मुझे लगता है कि क्या होता है कि जो कहानी होती है ना, उसकी टाइम होता है, हम जो जैसे फीचर फिल्म होती है तो वो हमारी होती है 60 टू 70 टू 90 प्लस। खैर अब 3 घंटे की मूवीज़ भी हैं, और शायद हमारी फिल्म भी लंबी तो होगी, इतनी तो गारंटी है। तो आप कहानी क्या बताना चाहते हो, वो कि उसको कितना टाइम चाहिए वो बताने में। तो आई थिंक एक्टिंग तो हम उतनी ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एड में या फिर अगर कोई शॉर्ट फिल्म है तो एक्टिंग कम करेंगे और बड़े टाइम के लिए ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक जो सीरीज़ का मज़ा होता है कि आप उसमें डूब सकते हो, और वो मुझे आई रियली रियली इन्जॉय दैट, वो जो प्रोसेस होता है ना, बिकॉज आपका जो ग्राफ भी होता है, बिकॉज वो कहाँ कहानी स्टार्ट हो सकती है और आप 9 एपिसोड्स देख रहे हो या 8 एपिसोड्स देख रहे हो, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 और 3 फीचर फिल्म्स। तो फिर वो स्कोप और आपका जो प्लेइंग ग्राउंड होता है वो उतना एक्सपैंड हो जाता है। सो आई रियली एंजॉय दैट, एंड नॉट जस्ट मी, एंड आई थिंक ओटीटी ने बहुत लोगों को एज राइटर्स, एज डायरेक्टर्स और इवन टेक्निकल क्रू को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। वुमेन कैरेक्टर्स, यू नो, दे आर एंड दे आर मोर फन। वो आपको सिर्फ कन्या के या फिर यू नो एक वैम्प के या फिर एक वीरा के उस ब्रैकेट्स में नहीं डाला जा रहा है। अब वो जो ब्रैकेट हो रहे हैं, थैंकफुली फॉर वुमेन एज वेल, वो एक्सपैंड हो रहे हैं। हम ज़्यादा फ्लेवर्स देख रहे हैं, हम ज़्यादा कलर्स देख रहे हैं, हम अलग सोच देख रहे हैं। ओटीटी का आपने जिक्र किया है, कह सकते हैं कि ओटीटी का जब से वेव शुरू हुआ है, एक अलग नज़रिए से फीमेल एक्ट्रेसेस को भी देखना शुरू कर दिया है इस इंडस्ट्री ने। आई थिंक क्या होता है कि जब कोई भी चेंज आता है ना, तो एक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में नहीं आता है, वो पूरी सोसाइटी में आता है। तो अगर आप देखें, बी इट IAS ऑफिसर्स, बी इट पायलट्स, बी इट द स्टोरीज रिटन बाय एंड फॉर वुमेन, इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वी ऑल शुड सेलिब्रेट, बिकॉज यहाँ हम जहाँ तक पहुँचे हैं इसमें बहुत सारी वुमेन औरतों का तो हैंड है ही, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, ऑल्सो मेल मेंबर्स, उन इंटरेक्शंस का भी बहुत है। बिकॉज मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हैं ना, मतलब हम पीछे की सोच से अगर डेफिनेटली कुछ सीखने को है वो सीख कर, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आई फील दैट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो विद द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जो देखेगी वही बनेगा। तो अगर सिर्फ स्टोरी टेलर्स की या एक्टर्स की, डायरेक्टर्स, राइटर्स की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। सो इसलिए मैं आप सब से यहाँ जो बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वैसा कंटेंट देखें जिसको आप वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जिसको आप वोट देंगे पावर में वही आएगा। सोच की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी एक सोच है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री वालों को चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स फीमेल एक्ट्रेसेस? ऐसी कोई बात जो, या ऐसा कोई किस्सा जो आपने खुद देखा हो या सुना हो और आपको लगता है कि ये बदलाव इंडस्ट्री में लाना बहुत ज़रूरी है, या ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है? आई थिंक राइट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है जहाँ मेरे मेल एक्टर को और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा एकदम ऐसा जीरोक्स कॉपी था, बट वो सिर्फ पेपर तक ही था।
तो वहाँ पे जाके मतलब जब मैंने देखा और मैं उनसे पूछ भी रही थी कि ये तो सेम है ही नहीं, तो उनको ना somehow लगता है कि उनको दिखता ही नहीं है। आई थिंक एक तो दिक्कत वो है, लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको समझाना पड़ेगा, हमें पेशेंस लगेगी, टाइम लगेगा एंड नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आ चुके हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। एक शिकायत हमेशा रहती है फीमेल एक्ट्रेसेस की, ज़्यादातर जब हम बात करते हैं वो होता है पेमेंट को लेकर। क्या श्वेता को कभी ऐसा लगा है कि जो उनके को एक्टर है वो शायद डिजर्व नहीं करते थे, बट लेकिन वो मेल एक्टर है तो उनको उनकी फीस ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखा है आपने? एक्चुअली आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, जितने भी मेल एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ कलाकार ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। और आपके जेंडर के हिसाब से आपका मनी नहीं डिसाइड होना चाहिए। आपका काम कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बट ऐसा होता है इंडस्ट्री में जेंडर पेमेंट की? नहीं, देखिए इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली होता है, वो मैं डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो बात कर सकती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगर इफ देयर इज समबडी हु इज एट द सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड पॉपुलैरिटी एंड हाउ मेनी व्यूज और वोट्स दैट द पर्सन इज गेटिंग, क्योंकि आजकल एक्चुअली पहले से भी पॉपुलैरिटी तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन काम मिलने में, और जो काम मिल जाता है उसके बाद वो पैसे मिलने में। बट आई थिंक सो फार इट्स बीन प्रीटी फेयर, और अगर नहीं फेयर होगा तो भाई मैं लड़ाई करने तो पहुंच जाऊंगी, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज जब आप किसी चीज़ के बारे में आप हाथ उठाते हो, आप सवाल पूछते हो, तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप वो पूरी अपने समाज के लिए कर रहे हो, उन सारी लड़कियों के लिए कर रहे हो जो हु आर लुकिंग अप टू यू, एंड आप यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़। इनफैक्ट एक बार ये हुआ था जहाँ पे आई वॉज ओके विद समथिंग बिकॉज इट वॉज नॉट बॉदरिंग मी, पर मुझे लगा कि मैं ओके हूँ, लेकिन अगर कोई नई एक्टर आएगी तो ये लोग कहेंगे यू नो श्वेता इज ओके विद दिस, क्योंकि वो जैसे आप कुछ अग्री कर देते हो ना तो वो आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो। तो आई वॉन्ट बी द राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, आई वुड ऑलवेज ट्राई एंड डू दैट। वैसे श्वेता की एक्टिंग जर्नी तो आप देखते ही है, बता दें प्रोड्यूसर भी है और जो इनका कंटेंट है क्वेयर कंटेंट, क्या ये सोच सबसे पहले आई कहाँ से कि इस तरह के कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है और चैलेंज भी, क्योंकि अब तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट पूरी तरह से किया नहीं है? आई थिंक वही सोच की बात है कि जो दुनिया में हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, देयर आर सो मेनी फैमिलीज। एक तो मुझे लगता है डर में नहीं रहना चाहिए। जब हम डर में रहते हैं ना तो हमारी वो जो विंग्स होते हैं जिनसे हम उड़ सकते हैं, हम उनको क्लिप कर देता है, और किसी के सपनों को, और स्पेशली अगर कुछ प्यार से रिलेटेड है, प्यार तो बांटना चाहिए ना। आई एम श्योर यहाँ पे कोई नहीं होगा जो कहेगा कि प्यार ऐसी चीज़ है कि प्यार को रुक दो, बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो रुकनी चाहिए। तो प्यार इज़ अब वो लड़का लड़की में भी हो सकता है, लड़की लड़की में भी हो सकता है, लड़के लड़के में भी हो सकता है। अगर कोई प्योर चीज़ है मेरे ख्याल से वो हमें इनकरेज करनी चाहिए। तो एक ये स्टोरी है जो कि कोई लव स्टोरी है, एक हॉरर फिल्म है, बहुत ही कमाल की है, और जो डायरेक्टर्स और राइटर्स, जो क्रू भी अटैच्ड है हमारी इन फिल्मों के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आई कैन नॉट वेट कि हम जल्दी से ऑन फ्लोर जाएं और फिर आप तक लाएं। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर श्वेता, अगेन मैं फिर से यही पे जिक्र करूंगी, सोच क्या, ऐसी कौन सी सोच है बतौर प्रोड्यूसर जो आप मेक श्योर कर रहे हो कि जो आपके साथ हुआ है वो अब आप दूसरे एक्टर्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ आप वो लागू नहीं करेंगे एज अ प्रोड्यूसर? एक्चुअली मैं बहुत ही लकी रही हूँ फ्रॉम मसान टू मिर्ज़ापुर। मेरे ख्याल से क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करते हो ना जिसका पर्पस और इंटेंट इज़ इन द राइट प्लेस, तो उस प्रोजेक्ट के साथ लोग भी वैसे ही जुड़े होते हैं। तो आई find myself to be very very blessed because I have learned so much from them. For example, आज जैसे आप रिचा चड्ढा से भी बात करने वाले हैं, तो हरामखोर पहली फिल्म थी जो मैंने शूट की थी, पर मसान वॉज द सेकेंड फिल्म, बट मसान रिलीज पहले हुई। अब उसके साथ हम कैन फिल्म फेस्टिवल गए, हमें जिस टाइप का अप्रिसिएशन मिला, तो रिचा वॉज देयर लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। एंड वो जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, आई रियली फील दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई ट्रीट माई को एक्टर्स एंड पीपल हु आर यंगर देन मी विद दैट मच लव एंड रिस्पेक्ट। तो जो नहीं हुआ है वो तो आप इंडस्ट्री से सीख के आप वो एग्जीक्यूट करते ही हो, बट मैं वो भी एग्जीक्यूट करी हूँ जो मुझे मिला है। जैसे इवन इन हरामखोर, नवाज भाई ने मुझे पूरा, मतलब एक बार भी, एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी पहली फिल्म है।
उन्होंने जिस टाइप का इंकरेजमेंट दिया, जिस टाइप से वो सीन डिस्कस करते थे, सुनते थे, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने डायरेक्टर से, को एक्टर से, ये साथ में मैं लेके जाना चाहती हूँ। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी की आर्ट हो, किसी का टाइम हो, क्योंकि जब हम पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं ना, लेकिन हम टाइम को कम वैल्यू देते हैं। लेकिन कोई अगर आपको अपना टाइम दे रहा है तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। पैसे का जिक्र हुआ है, टाइम का जिक्र हुआ है, तो इससे एक सवाल ये बनता है कि कई सारी एक्ट्रेसेस अब अपनी आवाज़ उठाने लगी है, कहने लगी है कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम ही 8 आवर्स वर्किंग हमें देना है। एज ए प्रोड्यूसर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पहले ही क्लियर कर लो। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे और उसमें वैनिटी वैन नहीं होंगी, एक एक्टर्स लाउंज होगा। तो द थिंग इज़, इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस मेंटली एंड फिजिकली, देन यू कैन फिगर आउट आपको ये करना है या नहीं करना है। तो अगर ये शौक की तरह थोड़ी ना आ रहा है, अगर आप डिपेंड करो आगे। ऑल्सो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट शूट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। कई बार पॉसिबल होता है, कई बार आप सिर्फ आधा पेज शूट कर रहे हो, कई बार आप रोज़ 7 पेजेस शूट कर रहे हो और इवन मोर। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल्सो व्हाट द एक्टर इज गेटिंग, एंड स्पेशली विमेन के केस में मैं ये कह सकती हूँ, बहुत काम करना होता है, बी इट पर्सनली बी इट प्रोफेशनली। वो जो टाइम हम मांग रहे हैं वो बहुत, इट्स कमिंग फ्रॉम अ नीड वेयर वी नीड इट फॉर आवर ओन mental peace. And I think I'm very grateful that we are talking about mental peace and what is important and what is not. पहले क्योंकि बहुत granted ले लिया भाई हम लोगों को, तो अब हम जो we are bringing a lot to the table as well. तो हम चाहे वो टाइम का जो भी, चाहे वो 8 घंटे या जो भी मांग रहे हैं, वो हम सोच समझ के मांग रहे हैं। जो भी मांग रहा है, आई एम श्योर देयर इज सम थॉट दैट्स गॉन into asking for that. सो ओवर द ईयर्स श्वेता ने अपने डिमांड में कह सकते हैं या फिर अपने बात में ऐसी कौन सी बदलाव मांगी है जो अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मुझे ये मैं डिजर्व करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं होता है आप जितना काम करते जाते हो तो अलग अलग सरप्राइजेस एंड शॉक्स आते रहते हैं जो आपको उतना ही चौकन्ना कर देते हैं। तो बस काम करते रहो और सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो और सबको लेके आगे बढ़ते रहो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्वेता, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, मल्टीटास्कर हो, थिएटर से भी जुड़ी हुई हो, उसके बारे में बता पाए। रिवाइवल ऑफ थिएटर क्यों लगा आपको कि आपको इसे रिवाइव करना चाहिए थिएटर को? क्या ऐसे मिसिंग है जो आप लगता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? थिएटर तो मतलब मैं एक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैं एक्टर्स को, कहानियों को ऑन स्टेज देखती थी दिल्ली में, चाहे वो कमानी ऑडिटोरियम में हो, एनएसटी हो, हैबिटेट हो, आईआईसी हो। तो इनफैक्ट मैं लंदन भी गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड मलिका दुआ के साथ पूरी छुट्टी करने, जहाँ पे हमने सिर्फ म्यूजिकल्स और ब्रॉडवे, वेस्ट एंड पे हमने परफॉर्मेंसेस देखी। क्योंकि जितना आप देखते हो ना, और ये मेरे पापा ने मुझे बचपन में कहा था कि अगेन, चाहे पैसा, टाइम, आप जिस चीज़ पे भी खर्च कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस पे खर्च करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी जो हम प्ले कर रहे हैं उसके 53 पेजेस हैं। जब हम जैसे फिल्म करते हैं या ओटीटी करते हैं तो उसमें सीन्स, उनके जो पन्ने होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। नाउ टू नो एवरीथिंग, और अगर कुछ गलती हुई तो वो हो गई। हर शो एक अलग होता है, तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है लाइव ऑडियंस के साथ करना। एंड थिएटर इज समथिंग आई वुड ऑलवेज वांट टू डू। इनफैक्ट बीच में गैप हो गया था, लेकिन चाहे वो मैं प्रोड्यूसिंग करूं या खुद एक्ट करूं, देर इज़ अ लॉट टू लर्न, देर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। हमारे पास कितनी कहानियाँ हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हैं। तो कई होती हैं जो स्टेज पे होनी चाहिए, कई होती हैं जो स्क्रीन पे होनी चाहिए, कई आप लोग फ़ोन पे देखते हैं हम लोग। तो थिएटर इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी अलाइव इन मी बिकॉज आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम इट। श्वेता, आई एम श्योर ओवर द इयर्स थ्रू एक्सपीरियंस मेच्योरिटी आ गई, लेकिन जब टीनेज में थे, जब छोटी थी, तो हम श्योर बहुत सारे सवाल होते होंगे अपनी सोच को लेकर। इसी तरह हमारे साथ जुड़ी है अमर उजाला के वेदम वर्ल्ड क्लास की कक्षा 11वीं की छात्रा छवि, जो अब श्वेता से कुछ इंटरेस्टिंग बातें पूछने वाली है। वो भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारी सोच के साथ हम कैसे टिके रहे और उस सोच के साथ आगे बढ़े। छवि। Hello, ma'am. First of all, I would like to say that I feel very privileged to be in front of you and to hear your thoughts. Will surely be inspiring us and to all the girls who are there listening us. So, मेरा पहला question है that when you was a child, when was the time when you first thought that I have to be an actress, and how your parents have supported you? First of all, Chavi, I'm very proud of you.
आई एम वेरी हैप्पी यू आर अ सुपर कॉन्फिडेंट गर्ल एंड ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो. बचपन में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि ये फिगर आउट करना कि वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी दे रही है. वो एनीथिंग एंड जो कि बाद में हम बड़े होते होते हम भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली. अभी भी अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट आर दोज थिंग्स दैट स्पार्क जॉय. क्या करने में मज़ा आ रहा है. हम कुछ भी अच्छा खाना खाते हैं, हमें मज़ा आता है तो हमारा दिन बन जाता है. तो वैसे ही बी इट आर हॉबीज़, बी इट द बुक्स दैट वी आर रीडिंग और अ करियर पाथ दैट वी चूज़. एक तो सही टाइम वो होता है जब भी आप डिसाइड कर लो चालू होने का, स्टार्ट करने का. लकीली माई पेरेंट्स वर वेरी इनकरेजिंग. तो बचपन से ही डिबेट्स, ड्रामा में मुझे इनकरेज किया गया था, कथक क्लासेस में, भरतनाट्यम क्लासेस में. एंड नॉट कि इससे इक्वल्स टू ये होगा. उनको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक एक्टर बनूंगी, मैं यहाँ बैठी होंगी, आप सबके साथ बातें कर रही होंगे. लेकिन उन्होंने ये किया क्योंकि उनको लगा दिस विल help in my personality. It will make me more outspoken. So thank you mama papa for the things that you did. और फिर क्या है कि फिर वो मैं पकड़ी रही उन चीज़ों को कि मुझे क्या है, what are those things that are making me excited about something. तो वो ever since I can remember मैं स्टेज पे I think KG से मैं स्टेज पे रही हूँ. और तब से यही करना था. जो समर वेकेशंस होते थे वहाँ भी तब भी हम थिएटर वर्कशॉप्स करते थे. इनफैक्ट आई वेंट टू निफ्ट दिल्ली. तो सुबह मैं कॉलेज जाती थी और शाम को थिएटर वर्कशॉप अटेंड करती थी. तो वो बस इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो मुझे लगता है अगर आप बस लगे रहो ना, आप एक सही दिशा पकड़ के अगर आप चलो तो आप कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाओगे. और ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किलें नहीं होंगी, रोड ब्लॉक्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. बहुत ऐसे दिन होते हैं जब मैं रो रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि वाई एम आई नॉट ऑन सेट या वाई एम आई नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. तो वो टाइम लगता है और टाइम लगता रहेगा. ऐसा नहीं है कि आप थोड़े आपको अच्छे रिव्यूज़ मिल गए, आप पॉपुलर हो गए तो फिर लाइफ सिंपलर हो जाएगी. एक वो सिंपलर इन अ डिफरेंट वे हो जाती है बट ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड ऑन अ डिफरेंट स्केल हो जाती है. तो ये मत कभी भूलना कि आपने जब स्टार्ट किया तो क्यों स्टार्ट किया. एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट टू चेंज योर माइंड. प्लीज़ अपने आप पे कोई प्रेशर मत डालो. जस्ट इफ़ यू ऑल जस्ट enjoy लाइफ एंड मेक अदर्स अराउंड अस डू दैट, we'll be good. My other question is, एक टर्म है नए समय की नायिका, दैट इज़ द एक्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. कौन है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहती है या फिर जो दुनिया को बदलते देखना चाहती है? क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया अगर बात करें तो अगर किसी गर्ल का ऐसा ड्रीम है कि वो एक्ट्रेस बने या ऐसी फील्ड में जाए जो इंडिया में इनकरेज नहीं की जाती है, सो हाउ विल दे क्वेश्चन द सोसाइटी एंड हाउ विल दे मेक देमसेल्व्स कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? आई थिंक खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है. आप चाहे अगेन जिस जेंडर को बिलोंग करो, किस क्लास में बिलोंग करो, क्योंकि ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है. ये भी पापा ने मुझे बोला था जब मैं अपने करियर जॉब चेंज करना चाहती थी. उन्होंने कहा था एज लॉन्ग एज यू ग्रोइंग एंड लर्निंग. सो आई वुड लाइक टू शेयर द सेम जेम्स दैट आई गॉट कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, आप बस लगे रहो. एंड सोच आप क्यों बदलना चाहते हो किसी को, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. नन ऑफ अस शुड ऑपरेट फ्रॉम ईगो. क्योंकि अगर ईगो आ जाती है ना बीच में तो ऑलमोस्ट और एक वो मेले फिल्टर की तरह होती है. तो वो जो थॉट हो जाता है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको वो ब्लॉक कर देती है. और बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलने लगती हैं विच डोंट हेल्प एनी बडी. सो आई वुड ऑलवेज से कि जितना जल्दी हम अपनी ईगो को साइड पे कर सकते हैं उतना हमारा भला होगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एज गर्ल्स, एज वुमेन, टू कीप making us space, to keep raising our hands, to keep doing things that might make people uncomfortable. But we are here to stay. Thank you so much, Thank you ladies. so This much. was extremely the most relatable session of the day. I can vouch for that one. Thank you, Shweta. I Thank think there is a you. paucity of time, so we will have to conclude this session. But before we do that, I have Tulika Rana from Amar Ujala team who will be joining us and presenting a humble gesture of gratitude to you. Thank you for joining us, and you have paved the way for not only so many girls, but also, you know, kids who are looking up to you and thinking if you can do it, definitely they can do it. Just with the fact that you are so raw in whatever you say, whatever you do, that it is the most relatable feeling in this room right now. थैंक यू सो मच. बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि डरना नहीं है,
बस लगे रहो, दिल से दिमाग से काम करते रहो और किताबें प्लीज़ किताबें पढ़ते रहो।